बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। टॉपिक है हमारा आज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो आज से हम बाकायदा टेंसेस का आगाज़ करने वाले हैं। आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। स्टूडेंट एक एक वीडियो होगी हमारी, एक एक टेंस पर देखते रहिएगा। 12 टेंसेस 12 वीडियो में हो जाएंगे, बड़ी लंबी वीडियोस भी नहीं होंगी। तो हम आज देखेंगे सबसे पहले कि जो भी टेंस बनाएंगे, जो भी सेंटेंस बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा ही रहता है, कुछ हाथों में बदलता है, वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं जो काम करने वाला है। आज के टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, पहली के अलावा कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकती। याद रखिएगा, जब भी हम वर्ब की पहली फॉर्म का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, उसकी बात हो रही है। पहली फॉर्म का मतलब पहली दफ़ा जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसकी पहली फॉर्म है। उसके बाद तो कभी तीसरी फॉर्म भी हो सकती है, कभी आईएनजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट वर्ब जो है वो हमेशा प्रेजेंट का फर्स्ट फॉर्म की सूरत में ही होता है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको ये बता दूं कि आज के हमारे इस टेंस में उर्दू में कुछ अलामतें थोड़ी सी अंदाज़ा हो जाता है हमें, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये अलामतें हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं चलती, कभी कभी चेंज भी हो सकता है। तो आज के सेंटेंस में हमारी जो अलामत होगी टेंस की वो होगी ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, वगैरह वगैरह। जुमले के आखिर में इस तरह के लफ्ज आएंगे। यहाँ हम जुमले देखते हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ, आखिर पे आप देखें कि लफ्ज ता है आ रहा है, वो कॉलेज जाती है, आखिर पर ते ती है आ रहा है। हम कॉलेज जाते हैं, आखिर पर ते हैं, वो कॉलेज जाती है, हम कॉलेज जाते हैं, तुम कॉलेज जाते हो। तो आखिर पर आप देखें ता है, ती है, ते हैं वगैरह। तो ये बड़ी अलामत समझी जाती है, लेकिन ख्याल रखिएगा कि ये हमेशा नहीं होता। 95% में ऐसा ही होता है कि आपकी अलामत जो है ये फिक्स होती है। तो अगर आप उर्दू के जुमले में इस तरह की अलामत देखें तो समझ लें कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। समझ लीजिएगा कि हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म ही लगानी है और ऑब्जेक्ट ही लगाना है बाद में। यहाँ एक बात और ख्याल रखिएगा कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में चले जाएं तो वहाँ सादा जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। यहाँ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म होगी, ना यहाँ इज आर एम आएगा, ना यहाँ वॉज वर आएगा, हैज हैव, कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब मुमकिन नहीं है, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे हम। और अगर हेल्पिंग वर्ब कोई लगेगा तो हम बात करेंगे हम उस पर। हम कहते हैं मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज जाता हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, हम लिखेंगे आई। उसके बाद है वर्ब की पहली फॉर्म लिखेंगे हम आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। अब यहाँ देखें हम मैं जाता हूँ कॉलेज, तो यहाँ बाज़ औक़ात स्टूडेंट जाता हूँ की अंग्रेजी जो है वो करने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सिंपली आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और अगर ये जुमला हो जाए वो कॉलेज जाती है, तो फिर हम जुमला लिखेंगे शी, अब गो नहीं होगा, गोज होगा, शी गोज टू कॉलेज। अब यहाँ स्टूडेंट एक बात आपको बताता चला जाऊं कि अगर काम करने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो होगा यू, वो होगा वी, वो होगा दे, तो फिर आप उसके साथ वर्ब की सिंपल पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज इस्तेमाल नहीं हो सकती। और अगर काम करने वाले होंगे ही, काम करने वाला कोई नाम होगा, इट होगा, या कोई नाम ले लें हम, ऐसी सूरत में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में वर्ब के साथ या एस आएगा या ई एस आएगा, तो यहाँ ई एस का इजाफा करेंगे। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ अकेला एस लगता है, वो कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ ई एस लगा करता है, तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर हो जाए ही तो हम कहेंगे ही गोज टू कॉलेज, शी गोज टू कॉलेज, इट गोज टू कॉलेज, अली गोज टू कॉलेज। यहाँ एक बात और भी बताता चला जाऊं, ये समझाने के लिए मैंने इट लिखा, वरना इट इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इट गोज टू कॉलेज टेक्निकली ये जुमला सही नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए ये लिखा। यहाँ इट इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं करते हम। तो अगर होगा यू तो हम लिखेंगे यू गो टू कॉलेज, वी गो टू कॉलेज, दे गो टू कॉलेज।
तो स्टूडेंट सादा जुमले में, अफर्मेटिव जुमले में आपको वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में होगा, ही, शी, इट या कोई नाम, तो फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म तो लगानी ही लगानी है, साथ में एस का इजाफा भी करेंगे। तो स्टूडेंट आप चलते हैं हम इनको नेगेटिव करने के लिए। अगर जुमला ये आ जाए, यहां तो मैंने लिखा कि मैं कॉलेज जाता हूं, अगर जुमला ये आ जाए कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूं, तो फिर जुमला क्या हो जाएगा? नेगेटिव करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में जो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो या तो डू होगा या डज होगा और इनके साथ हम नॉट लगा देंगे। बड़ा ही सादा सा काम है कि डू या डज, डज कहाँ लगेगा, डू कहाँ लगेगा। वो तमाम सब्जेक्ट जिनके साथ हम वर्ब में ईएस लगाते हैं, उन तमाम वर्ब के सब्जेक्ट के साथ ईएस डू के साथ लग जाएगा, डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। तो आइए जुमले देखते हैं हम कहते हैं आई गो टू कॉलेज। जब हम इसको नेगेटिव लिखेंगे तो फिर हम लिखेंगे आई डू नॉट गो टू कॉलेज। अब अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी डज नॉट गो टू कॉलेज। अब यहां ख्याल रखिएगा कि अगर जुमले में वर्ब की फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगा तो आपने वहां डू लगाना है। इसका मतलब है कि डू कहां लगेगा? आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ और यू के साथ। और एस या एस कहां लगेगा? जिन जुमलों में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने एस या एस लगाया है उन्हीं के साथ डज लगाते हैं। दरअसल डज कोई चीज नहीं है, डज कोई अलग से फॉर्म ही नहीं, ये दरअसल डू ही के साथ आपने ईएस लगा दिया है। जो ईएस आप यहां लगाया करते हैं उसको उठा के आपने डू के साथ लगा दिया। चूंकि ईएस डू के साथ लग गया इसलिए आप गोज नहीं लिख सकते, आप सिर्फ गो लिखेंगे, वरना ये गोज ही है असल में। तो चूंकि एस या एस यहां से हटा के आपने डू के साथ लगा दिया, आप यहां नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो जो हमने ई एस वहां लगाना था वो डू के साथ लगा देते हैं, इसलिए हम इसको डज पढ़ते हैं। डज कोई अलग से चीज नहीं है वैसे। तो जिनके साथ डज लगाना है, जिनके साथ ई एस या एस लगता है उनके साथ डज लग जाएगा। मसलन ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा या कोई जो नाम है उसके साथ लगेगा। और स्टूडेंट अगर आप इसी को सवालिया बनाना चाहते हैं तो आपका डू शुरू में आ जाएगा, यहाँ डज शुरू में आ जाएगा। तो हमारा जुमला बन जाएगा आई डू नॉट की बजाय हम आई डू की बजाय डू पहले ले लेंगे। डू आई गो टू कॉलेज, सवालिया निशान जरूर लगाएंगे हम। और यहां हम डज पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे डज शी गो टू कॉलेज। तो अगर सवालिया करना हो जा पड़े आपको तो जिनके साथ सिंगल फॉर्म वर्ब की लगती है उनके साथ डू शुरू में लगा दें। यहां अगर आप इस जुमले को देखें, कुछ नहीं किया, यहां डू लगा दें, सवालिया हो जाएगा डू आई गो टू कॉलेज। यहां डज शुरू में लगा दें, डज शी गो टू कॉलेज, ये ईएस जो है वो डू के साथ हटकर लग जाएगा। तो इस ख्याल रखिएगा कोई भी जुमला नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब का पहली फॉर्म का होना जरूरी है या नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जुमला अफर्मेटिव हो तब। अगर इसी में सवालिया या नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर हम डू या डज का सहारा लेते हैं। जिनके साथ एस या एस लगता है वहाँ डज, नहीं लगता तो वहाँ डू, डू नॉट, डज नॉट या डू और डज को शुरू में लगा देते हैं, सवालिया हो जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा छोटा सा आज प्रोग्राम। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो से सीखने का मौका मिल रहा है। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल ज़रूर दबा दिया करें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हाजिर होंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अगला हमारा टॉपिक होगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।